डीएसएमएस में आज आप लोगों को स्टील बीम पढ़ाने जा रहा हूँ। इस चैप्टर में हम आप लोगों को बताएंगे कि स्टील बीम क्या होता है और उसके प्रॉब्लम्स को कैसे सॉल्व किया जाता है। तो आइए सबसे पहले जानते हैं कि बीम होता क्या है। तो बीम एक ऐसा स्ट्रक्चरल मेंबर होता है जिस पर कि परपेंडिकुलर लोड कार्य करता है और यह अपने ऊपर आने वाले भार को अपने माध्यम से सब स्ट्रक्चर पर ट्रांसफ़र करता है। तो इस तरह से हम बीम को डिफाइन कर चुके। अब बीम पर आने वाला लोड, बीम पर भार जो आता है वो परपेंडिकुलर आता है और जब यह लोड परपेंडिकुलर होता है तो इसे हम ट्रांसवर्स लोड के नाम से जानते हैं। और ट्रांसवर्स लोड किसी भी बीम के परपेंडिकुलर कार्य करता है। इसके बाद से आता है कि इस ट्रांसवर्स लोड का उस बीम पर क्या इफ़ेक्ट पड़ता है। तो देखिए, स्ट्रक्चरल बीम जो होता है उस पर आने वाले लोड का कई इफ़ेक्ट पड़ते हैं, जैसे कि बीम में बेंडिंग, बीम में शियर, बीम का डिफ्लेक्शन, बीम में वेब क्रिपलिंग और बीम में वेब बकलिंग। आइए देखते हैं एक एक करके इनके बारे में कि बीम में बेंडिंग क्या होता है। हम जानते हैं, सोम में भी हमने पढ़ा था कि बेंडिंग क्या होता है। जब बीम पर लोड आता है तो उस लोड के कारण बीम झुकता है, यानी कि बीम में बेंडिंग होती है, जिसके फलस्वरूप इस बीम में झुकाव आता है और इस झुकाव के कारण बीम का बेंडिंग होता है। अब इस बेंडिंग के कारण इसमें से एक इंटरनल फोर्स जनरेट होता है जिसको कि हम बेंडिंग स्ट्रेस कहते हैं। और हमने सोम में पढ़ा था कि इस बेंडिंग के कुछ एजम्पशन, तो बेंडिंग के जो एजम्पशन थे वो निम्न है। जो इसमें पहला जो एजम्पशन है वो है कि कोई भी बीम का अनुप्रस्थ काट बेंडिंग से पहले अगर समतल में है तो बेंडिंग के बाद में वह समतल में ही रहेगा। दूसरा, बीम पूर्णतः एक ही प्रकार के पदार्थ से मिलकर के बना होना चाहिए, अर्थात उसकी जो इलास्टिक प्रॉपर्टीज होती है वो क्या होना चाहिए, एक समान होना चाहिए। यानी कि उसके सभी दिशाओं में जो इसके इलास्टिक गुण होते हैं वो क्या होने चाहिए, समान होने चाहिए। तीसरा जो इसका थ्योरी था वो था कि बीम में जो स्ट्रेस उत्पन्न होता है वह इलास्टिक लिमिट से अधिक नहीं होना चाहिए। उसके बाद से चौथा जो आपका एजम्पशन था वो था कि बीम के टेंशन एंड कंप्रेशन जोन दोनों में यंग मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी ई क्या होना चाहिए, ई का वैल्यू समान होना चाहिए। इस तरह से हमने बीम के बेंडिंग के सिद्धांत को देखा। इसके आधार पर हमने एक बेंडिंग इक्वेशन डिफाइन किया था जो कि निम्न है, यानी कि M/I इक्वल टू F/Y इक्वल टू E/R, जहाँ M बेंडिंग मोमेंट है, I मोमेंट ऑफ इनर्शिया है, F बेंडिंग स्ट्रेस है, Y आपका मैक्सिमम
फायर मैक्सिमम डिस्टेंस ऑफ फायर, ई यंग मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी और आर रेडियस ऑफ कर्वेचर है। इस आधार पर हमने बेंडिंग इक्वेशन प्राप्त किया था। इसी के बाद हम देखते हैं कि इन्हीं बेंडिंग इक्वेशन के माध्यम से कुछ अन्य इक्वेशन बनते हैं। जैसे कि हमने इस बेंडिंग इक्वेशन से एम अपॉन आई इक्वल टू एफ अपॉन वाई को लिया, और इसको लेने के बाद से हमने क्या किया कि यहाँ से हमने f की वैल्यू को निकाला। तो f इक्वल टू हो जाता है m अपॉन आई इंटू वाई, और हम जानते हैं कि y अपॉन आई इक्वल टू होता है z, यानी कि सेक्शन मॉडुलस z कहलाता है। तो इस तरह से हम देखते हैं कि f की वैल्यू क्या होती है। तो f की वैल्यू निकालने के लिए